पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। साधारण पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण के साथ समांतर रहते हुए आमने सामने परावर्तक सतह के साथ लगा होता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं और सुनते हैं अपने लैब में पेरिस्कोप कैसे तैयार करें। नमस्कार, मैं अमरनाथ झा रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय नगर निगम भागलपुर से आज वर्ग 8 के विषय विज्ञान के अध्याय 11 प्रकाश के खेल से परिदर्शी पेरिस्कोप। अब देखेंगे कि परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन कैसे होता है। हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पेज नंबर 148 पर कि किसी परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को किसी अन्य परावर्तक सतह पर आपतित किया जाए तो क्या पुनः परावर्तन हो सकता है। इसी की पुष्टि हम लोग इसमें करते हैं। इसके लिए हम लोग एक जो मॉडल बनाएंगे पेरिस्कोप का, उसके लिए सन बोर्ड का ये आयताकार दो टुकड़ा लेते हैं। उसका आप अपने हिसाब से माप कर सकते हैं कि किस माप का चाहिए। मैंने सुविधा के लिए देखिए जेड आकार का एक कटिंग बनाना सुनिश्चित किया है कि ये जेड आकार कट करेंगे। यह जो कट किया हुआ इसे काट के निकालेंगे और यहां से यहां 29.5 सेंटीमीटर का एक लंबा, और यह जो चौड़ाई इसकी है यह है 17 सेंटीमीटर, और दूसरा इसके लिए जो लंबाई लगाएंगे हम वो 23 सेंटीमीटर का लंबा, और जो इसके लिए आवश्यक सामग्री होती है समतल दर्पण का ये टुकड़ा। यह टुकड़ा आपका आकार अलग अलग हो सकता है, कहीं छोटा, जिस आकार का आप लेंगे उस आकार का मॉडल बनाएंगे। तो जितनी ये ऊंचाई का होगा उसी ऊंचाई का अलग से इस बोर्ड से कटिंग करके फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए जो चिन्ह है उस पर से हम लोग कट करते हैं। कट करके इसे बाहर कर दें। इसे बाहर कर दें, जेड आकार का ये बन गया। ठीक इसी तरह इसमें से जो हमने इसे चिन्हित किया है इसे भी कट करके निकाल दें। देखिए यह कट हो गया। इसका फिर यह पीला वाला भाग कट करके निकलेगा और ग्रीन वाला बॉर्डर इसमें रहेगा। देखिए ये पीला वाला भाग निकल गया, ग्रीन वाला बच गया। अब एक्चुअली में यह जो ग्रीन का भाग है इस पर और इस पर, यह जो दर्पण हमारा दर्पण जो समतल दर्पण है दो टुकड़ा, इसे इस पर एडजस्ट करेंगे हम लोग, और इसे एडजस्ट करके देखते हैं कि कितनी ऊंचाई ये देता है। जितनी ऊंचाई का है इसे ठीक मेजरमेंट करके और इस बोर्ड पर दूसरा सन बोर्ड का टुकड़ा इसे काट के और तब इसे एडजस्ट करेंगे। यानी कि इस जेड आकार के टुकड़ा पर इसे हम इसे सेट करेंगे और सेट करके फिर ऊपर वाले टुकड़े को इसे फिक्स कर देंगे। देखिए हम लोग करते हैं। यहाँ आपने देखा इस फिगर में, एक बार देखना पहले, कि यह जो लाइन आपको दिखाई दे रही है तिरछी लाइन, यह हमारा तिरछी लाइन इसलिए दिख रहा है कि यह सतह से, इस सतह से इसे हम 45 डिग्री पर एक चिन्हित किए हैं कि 45 डिग्री पर हमें दर्पण को एडजस्ट करना है, और ये ऊपर में भी 45 डिग्री पर। लेकिन इस दर्पण को जो एडजस्ट किया जाएगा वह इस तरह हो कि दोनों दर्पण एक दूसरे के परावर्तक सतह जो इसका होता है, ये परावर्तक सतह है, और ये दोनों एक दूसरा के समानांतर हो और 45 डिग्री पर हो, तब हम इसे पेरिस्कोप का रूप दे पाते हैं। आइए अब हम लोग इसे रख लें अलग में, और फिर इस बोर्ड से दो टुकड़ा इससे आप निकाल लीजिए
और 2 सनबोर्ड के टुकड़ा को जो 23 सेंटीमीटर का, और यह जो अपना मिरर था इस मिरर के बराबर का देखिए ये है नाप, ठीक इसी नाप का हमने कटिंग किया है इसे, और इसे इस पर चिपकाएंगे। जब इसको हम यहाँ रखेंगे ग्रीन वाले भाग पर, ये जो ग्रीन वाला भाग है इस पर, इसे हम ग्रीन वाले भाग पर 1-2 बूंद देके पहले इसे फिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये भाग पर चिपक गया। दूसरा पैक करने के लिए हम लोग बढ़ा देंगे मात्रा। देखिए इसे जब भी रखें एकदम सावधानी से संतुलन में। देखिए दोनों, एक ऊपर का ये भाग खुल गया, इधर भाग खुला हुआ है। अब हम इस बीच में इस दर्पण को, जो हमारे पास एक वर्गाकार टुकड़ा है, छोटा बड़ा जो जिस साइज में आपके पास रहेगा, इस भाग पे जो मैं 45 डिग्री यहाँ चिन्हित किया था इस पर इसे अवस्था रखेंगे, यह देखते हुए कि हमारा जो किरण आने की दिशा है, यानी कि जिधर से वस्तु हम देखना चाहते हैं वह देखिए वस्तु से प्रकाश आएगा, इधर से किरण आएगी और फिर ये किरण नीचे जाएगी, फिर यहाँ हमारे आंख लगे रहेंगे इस दिशा में। तो हम देखेंगे कि दर्पण जो हमारा यह रहेगा वह वस्तु को देखने के लिए पहले हो। देखिए तो वस्तु जैसे ही हम यहाँ रखेंगे, इसका बिंब देखिए, बिंब का प्रतिबिंब यहाँ आ गया। तो इसे हम इसे फिक्स करें, और वो फिक्स करते हैं फेविक्विक की सहायता से। इस पर यहाँ पर जो कलर किया हुआ है देखिए, बस छोटा थोड़ा सा दीजिए, यह चिपक जाता है। देखिए चिपक गया। और फिर दूसरा दर्पण जो आपके पास है सेम आकार का, उसे इस भाग पे M2, इसे हमने नाम दिया है M1 का और इसे M2 का, M2 को M2 की जगह पर परावर्तक सतह समानांतर करते हुए रखें। आइए और इसे फिर यहाँ बहुत सावधानी से दिशा को मिलान करते हुए इसे फिक्स कर दो। ये फिक्स हो गया। और यह जो ऊपर वाला ये बगल वाला भाग है इसे भी फिक्स करेंगे हम लोग। देखिए यस, यहाँ पर हल्का सा चिपक गया। दर्पण के ऊपर वाले भाग को, इसको भी थोड़ा सा फेविक्विक की सहायता से एकदम हल्का है, तुम सावधानी के साथ फेविक्विक गिराएं और इसे चिपका लें। अब देखिए इस भाग में देखिए आप देख रहे हैं, एक इधर से जो प्रकाश आएगी इस परावर्तक सतह पर आएगी, फिर यहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश इस दर्पण के परावर्तक सतह पे जाएगी और फिर यहाँ से ये निकल के हमारी आंख के पास आएगी। तो देखेंगे कि क्या वस्तु जो यहाँ रखा हुआ है उसे हम यहाँ देखते हैं। देखिए कितना मजेदार बच्चे के लगेगा। अब फिर दूसरा भाग आपने कटिंग किया था, इसे पेस्ट करने से पहले आप क्या करें, इसके नाप का, ये जो नाप आपका है इसे नाप लें। देखिए 12, क्योंकि 17 का हमने माप लिया था, उससे 12 कटिंग करके जो निकला है इसी का एक टुकड़ा लंबवत ऐसे खड़ा करने के लिए। देखिए हम एक दूसरा टुकड़ा पहले काट के रखे हैं अपनी सुविधा के लिए, आप भी काट के रख लें 2, और इसे ऊपर से यहाँ लगाएं। लिखा हुआ भाग जो रहेगा, ये देखिए नाप है इसका 11.5 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर। क्योंकि यह जो है दर्पण ये 7.6 सेंटीमीटर का चौड़ाई या ऊंचाई है, तो अब इसे यहाँ पर फिक्स करें और इसे एकदम बारीकी से इस बिंदु पर, ग्रीन जो आपने पहले पोर्शन कर रखा था, और इसके ऊपर वाले भाग को यहाँ इसको ऐसे फिक्स करना। देखिए चिपक गया। अब दूसरे भाग को, जो दूसरा आपका था भाग, इसे तो 5 सेंटीमीटर का एक दूसरा टुकड़ा, इसे देखिए मैं पहले से कट करके रखा है, तो है ना, इसे भी यहाँ लगाएं।
तो 7.6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। और इसको ऊपर से यहाँ देता हूँ, फिर दूसरा भाग को चिपक के देखिए। अब देखिए ये एकदम बक्सा, ये बॉक्स जेट आकार का बन गया ना। अब यहाँ देखिए एक वस्तु हम रखे हैं ग्रीन वाला, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है देखिए यहाँ आ गया, और यहाँ हमारा आई पीस रहेगा, आंख लगा के देखेंगे तो हमको यह वस्तु जो यहाँ पर है वो यहाँ दिखेगी। देखिए कैसे देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर इस जो आकार का था इसे ऊपर पर कवर कर लेते हैं। देखिए पेरिस्कोप मॉडल बन के आपके सामने ये तैयार हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रकाश के वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसे लाने के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे हम आई लगा के देखेंगे तो वह वस्तु हमको यहाँ दिखेगी। यह मॉडल परिदर्शी का बन के तैयार हो गया, जिसे पेरिस्कोप मॉडल भी कहते हैं। और पेरिस्कोप का मॉडल जो है यह यूज किया जाता था पहले शुरू में पनडुब्बियों में। हमारे सेना ऊपर की गतिविधि से नीचे बैठ के पानी के अंदर और पानी के सतह के ऊपर आने वाली गतिविधियां जो होती थी उसे ये ऑब्जर्व कर देती थी, इसे मूव करके चारों दिशा में से देखती थी। आने वाले दिन में बच्चों में बहुत ही अपने ज्ञान का विकास किया। बच्चे अलग अलग ढंग से इसे यूज करते हैं। देखिए हम देखते हैं एक वस्तु को जब रखते हैं हम यहाँ, यदि इसको वस्तु के जो दर्पण लगाए हुए हैं वस्तु के लिए, वो वस्तु के दर्पण के पास रखते हैं और इसे आई पीस में हम विजिट करेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ वस्तु रखेंगे, देखिए रखा हुआ है, और इसे हम आई पीस के पास ले चलते हैं। देखिए ऊपर वाला जो बैलून है वह आपको हिलते हुए नीचे दिखाई देगा।